हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इसमें एक्सरसाइज 13.1 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पार्ट फर्स्ट यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। इसके पहले के दो वीडियो में आपको क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, हेमीस्फीयर, कोन इनके बारे में बताया जा चुका है। इनके सरफेस एरियाज के बारे में, इनके वॉल्यूम्स के बारे में बताया जा चुका है। तो इन्हीं पर आधारित क्वेश्चंस हैं आपके 13.1 एक्सरसाइज में, जिसमें अभी वॉल्यूम की तो चर्चा नहीं की जा रही, लेकिन केवल सरफेस एरिया की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पूर्व आपको सभी पीछे के जो अभी तक फॉर्मूला बताए जा चुके हैं वो सभी आपको आने चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है तो लिखा हुआ दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो दो घन हैं, बराबर बराबर हैं, और उनमें से प्रत्येक का आयतन जो है 64 सेंटीमीटर क्यूब के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। तो उसके जैसे दो चीजें हैं आपस में मिला दी जाए, जैसे आप दो किताबें हैं उनको एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं। ठीक है, तो वैसे ही इनको मिला करके एक ठोस बना लिया जाता है, जिससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब आप देख सकते हैं आप फिगर में एक घनाभ ये है, और सॉरी एक घन ये है और एक घन ये है। तो दो घन हैं अलग अलग, जिनका प्रत्येक का आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब। इधर वाले का भी इधर वाले, इनको हमने जोड़ दिया। ठीक है, तो अब इनको जोड़ने के पश्चात क्या होता है कि जैसे आप इसको देख रहे हैं, नीचे वाली लंबाई को देख रहे हैं, तो ए इधर वाले, अगर इधर वाले की भुजा हम ए मान लें, प्रत्येक भुजा बराबर होती है, ए है ए है ए है, प्रत्येक भुजा ए हो गई। अब इसकी बात करें अगर हम, तो ए अपनी ये भी तो ए है, ए प्लस ए 2 है, तो मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो गया 2 है। ये जो घनाभ बन गया, अब आपको जोड़ने के पश्चात घनाभ बन रहा है, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 2 है, चौड़ाई ए ही रहेगी, ऊंचाई भी ए रहेगी। ठीक है, वही बात हमने लिखी है। तो सबसे पहले क्या किया हमने, ए का मान भी निकाल लिया। तो प्रत्येक घन का आयतन है आपका 64 सेंटीमीटर क्यूब, और घन का आयतन सूत्र क्या होता है, ए क्यूब होता है, ए क्यूब बराबर 64, और 64 किसका क्यूब होता है 4 का क्यूब होता है, तो ए क्यूब बराबर 4 का क्यूब, अर्थात ए बराबर 4 आ जाता है। ठीक है, फिर दोनों घनों को मिलाने से प्राप्त घनाभ की लंबाई, तो लंबाई कितनी हो गई 2 है, एल बराबर 2 है, ए का मान कितना है 4, तो 2 × 4 यानी कि 8 हो जाएगा। चौड़ाई b बराबर भी a ही है, तो a बराबर मतलब b बराबर कितना आ जाता है 4, h बराबर 1, a का मतलब 4। तो इसकी लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 4 है, और ऊंचाई भी कितनी है 4। अब आपको क्या निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा गया है, इसमें अब आप ये देखिए इसमें कितने पृष्ठ हैं, तो सभी पृष्ठ हैं, टोटल 6 पृष्ठ। घनाभ की बात करें तो टोटल 6 पृष्ठ हैं, उन सभी के पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालना है, अर्थात किसका फॉर्मूला लगेगा, संपूर्ण क्षेत्रफल वाला, टोटल सरफेस एरिया। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए यहाँ स्पष्ट करके नहीं लिखा जाता है, आपको प्रश्न को देख करके समझ करके अंदाजा लगाना होता है कि कौन सा सूत्र हमें लगाना है। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 L का मान 8 है, B का मान 4 है, 4 4 4 गुणे 8 चौको 32, 4 चौको 16, 4 32 32 32 16, आप जोड़ करके 2 से गुणा करेंगे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये भी है, अगर हम इनमें से एक घन की बात करें तो एक घन की प्रत्येक भुजा कितनी आ गई 4, अर्थात a। ठीक है, अब इसमें आपको अगर एक घन की बात की जाए तो इधर वाले घन की 5 फलक आपको दिखाई दे रहे हैं, घन के 5 फलक दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5, और एक फलक ढक गया, और इधर वाले के 5 और उधर वाले के 5, तो कितने हो गए 5 5 मिला के 10, और एक फलक का क्षेत्रफल a स्क्वायर, एक फलक का क्षेत्रफल a स्क्वायर, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 10 × a स्क्वायर, और a कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 × 10 बराबर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कहा गया है एक बर्तन है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का, देखिए बर्तन जितने भी होते हैं सब खोखले ही होते हैं, क्योंकि उसमें हमें सामान रखना है। ठीक है, तो कहा जाए खोखला अथवा ना कहा जाए खोखला, आप समझ जाइए। तो बर्तन खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक अर्ध खोखला बेलन अध्यारोपित है। इसके ऊपर क्या है, एक मतलब खोखला बेलन जो है अध्यारोपित कर दिया गया है। अर्धगोले का व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर, अर्धगोले का जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर, और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या
क्षेत्रफल आपको क्या होगा। तो देखिए इसमें फिगर नहीं बना हुआ था, इसमें भी फिगर नहीं बना हुआ, तो हमें बनाना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको फिगर दिया रहेगा और आपको उसमें फिगर से आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको में क्वेश्चन पढ़ करके आपको फिगर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिगर बनाना भी अपने आप में बहुत एक इम्पॉर्टेंट काम है, क्योंकि अगर फिगर आपका सही नहीं बन पाएगा, सही आप नहीं पहचान पाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपका सोल्यूशन भी गलत ही होगा। ठीक है, तो आइए फिगर को थोड़ा समझ लेते हैं कैसे बनाऊंगा फिगर। देखिए उन्होंने कहा है कि जो बर्तन है इसका जो भले ही कहा गया खोखले अर्धगोले के आकार का है बर्तन, तो मतलब पूरा अर्धगोले आकार नहीं, नीचे से अगर आकार देखा जाए तो अर्धगोला। हम यूं कह सकते हैं कि ये जो बर्तन है ये दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है, एक है अर्धगोला नीचे है और ऊपर जो क्या है वो आपका बेलन है। ठीक है, अर्धगोले का व्यास जो है 14 सेंटीमीटर है, तो आर यानी कि त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, आधा हो जाएगा। ठीक है, इसकी यहां से यहां तक की ऊंचाई दोनों को जोड़ने के बाद, ठीक है, ऊंचाई कितनी है 13 सेंटीमीटर। जरा ध्यान दीजिए, ये क्या है त्रिज्या हो गई आर के बराबर, और ये भी आर है, ये भी आर है, कहीं से भी नाप लो तो आर ही तो रहेगी। ये कितना हो जाएगा 7, तो अब टोटल कितना है 13, तो ऊपर वाला कितना बचेगा 6 है। इसीलिए जो यानी कि बेलनाकार भाग है इसका, उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखते क्या है कि प्रश्नानुसार बर्तन की ऊंचाई कितनी है 13 सेंटीमीटर है, तथा अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 14/2 अर्थात 7 सेंटीमीटर। इसलिए बेलन की ऊंचाई h बराबर कितनी हो जाएगी, तो 13 - 7 अर्थात 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। बेलन के वृत्ताकार आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। देखिए अगर हम कहें खोखले बेलन की त्रिज्या कितनी है तो भी 7 सेंटीमीटर है, और अगर हम कहें कि बेलन की त्रिज्या कितनी तो भी 7 है। क्योंकि देखिए दोनों का जो आधार है वो तो एक ही है ना, आधार क्या समान है, तो इसलिए दोनों की त्रिज्या है वो समान है, 7 सेंटीमीटर, इसलिए दोनों को स्मॉल r से नोट किया गया है। अब हम देखते हैं बर्तन के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, अब आपको यहाँ पर इसको ठीक ढंग से समझ करके ही आपको अपना उत्तर देना है। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल तो पूछ लिया गया, लेकिन ये कहीं आपसे नहीं बताया गया कि आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, या कैसा निकालना, कुछ नहीं बताया गया। क्वेश्चन को देखिए, समझिए, उसके पश्चात अंदाजा आप स्वयं लगा लेंगे कि इसमें जो क्षेत्रफल निकालने की बात करेंगे उसको निकालने के लिए हमें क्या क्या चीजें जोड़नी पड़ेंगी, क्या चीजें घटाई जाएंगी, अर्थात हम किस प्रकार से निकालेंगे, ये आपको स्वयं से सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे हम इसका बर्तन का आंतरिक पृष्ठ। आंतरिक पृष्ठ का मतलब टोटल यहां से लेकर के यहां तक। ठीक है, बाहर की बात नहीं की जा रही। तो हमने लिखा कि बर्तन के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल a हमने मान लिया बराबर कैसे आएगा भाई, अर्धगोले के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोला के आंतरिक पृष्ठ ये है इसका क्षेत्रफल, प्लस बेलन का आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल ये वाला। ठीक, अब जरा बताइए कि अर्धगोले के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल कहा गया है, तो अर्धगोले के आंतरिक पृष्ठ में तो आपको ये बात स्पष्ट नहीं की गई कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल स्पष्ट नहीं कहा गया। ठीक है, लिखा तो हम ही ने, तो आप चाहे यहाँ पर स्पष्ट करके लिख भी सकते हैं कि आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्यों, क्योंकि वक्र पृष्ठ ही यहाँ पर आपको केवल है, ऊपर का सरफेस नहीं है। भाई अगर मान लीजिए गिलास की बात करें तो गिलास में आपका क्या ऊपर कुछ रहता है क्या, वहां तो अगर वो तो खाली रहता है ना, तभी तो कुछ भर पाते हैं आप उसमें। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर कुछ है क्या, कुछ नहीं है। मतलब पृष्ठ केवल हम उसी चीज को मानेंगे, ध्यान समझ लीजिए, पृष्ठ केवल हम उसी को मानेंगे जिसको हम टच कर सकते हो, देख सकते हो, यानी स्पर्श कर सकते हो और देख सकते हो, दोनों चीजें जिसमें कर सकते हैं उसी को हम पृष्ठ मानेंगे। इस भाग को हम ना तो टच कर सकते हैं ना तो देख सकते हैं। ठीक है, तो टच भी नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका हम क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे। उसी प्रकार से इसका भी क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे। तो यहाँ पर अर्धगोले के आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आप ले सकते हैं। इसी प्रकार बेलन के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखा है उसमें भी आप ले सकते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन अर्धगोले का पृष्ठ कितना हो जाएगा 2πr, और बेलन का जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2πr। अब इसमें कॉमन क्या है, 2πr कॉमन है, तो r बचेगा इधर, सीधा से h बच जाएगा, तो r। ठीक है, 2 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7, h की वैल्यू 6, 13 7 + 6 13 आ जाएगा, 7 7 कट जाएगा, 24 22 यानी 44 × 13
572 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका क्षेत्रफल आता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया गया। एक घनाकार है आपके पास ब्लॉक जिसमें से आप काटते हैं, एक सिरे से काटते हैं, ऊपर से निकाल करके निकालते हैं। एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का जो व्यास है, जैसे अर्धगोला बना तो इसका व्यास इसके बराबर, घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप यहाँ। ठीक है, तो अब इसमें आप पहले इसको क्वेश्चन को, इसमें फिगर नहीं बना हो तो फिगर हमें बनाना पड़ा। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, एक आपका ब्लॉक बना हुआ है जो घनाकार है। ठीक है, इसके एक फलक पर हमने क्या किया है, इस प्रकार से गड्ढा खोदा है। गड्ढा कितना खोदेंगे, कैसे, उसका व्यास कितना रहेगा, तो जितना इसका प्रत्येक भुजा की लंबाई है उतना। तो मतलब अगर हम ऊपर से देखें तो इस तरीके से दिखाई देगा। कितना है तो आपने खोद दिया ना, इधर का बचा, इधर का बचा, ये चारों कोने तो बच गया, बीच का बचा नहीं, आपने खोद दिया। ठीक है, अब खोदा इस प्रकार से खोद दिया नीचे तक। ठीक है, अब कह रहे हैं कि जो अब आपकी आकृति बची हुई है, ये बचा हुआ, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा, ध्यान से समझिए। शेष बचे इसका प्रत्येक भुजा हमने a मान ली है, तो वर्ग की यानी घन की प्रत्येक भुजा a है, तो अगर a भुजा है, इसका व्यास कितना है, वो भी a बराबर हो जाएगा। इस जो अर्धगोला यहाँ खोदा गया है उसका, उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी अर्थात a/2, तो r बराबर कितना हो जाएगा, a/2। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, a बराबर लिखा हमने घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल 6 फलक। पर ध्यान दीजिए कि 6 फलक में एक फलक जो है थोड़ा सा डैमेज है, थोड़ा सा उसका भाग कटा हुआ। कौन सा भाग, जो ऊपर वाला, उसमें ये वाला क्षेत्रफल नहीं है ना, यहाँ तो खोद दिया गया है, तो केवल ये वाला है। तो मतलब 6 फलक तो हैं, लेकिन उसमें से इतना भाग हटाना पड़ेगा। और ये क्या बन रहा है, वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल। तो हमने लिखा क्या, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले के वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल। अर्धगोला जो बना हुआ उसका ऊपर हिस्सा क्या है, अर्धवृत्ताकार, सॉरी वृत्ताकार है, तो वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल और प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्योंकि ये भी तो भाग आपको होगा। अब इस भाग को अगर हम कहें, अब आप इसकी आकृति में हम कहें कि आप किस भाग को स्पर्श कर सकते हैं और देख सकते हैं, क्योंकि ये पांचों फलकों को हम आराम से देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। ऊपर वाला जो फलक रहा घन का, उसमें हम इस भागों को तो छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन इस भाग को छू और देख नहीं सकते। लेकिन जो गड्ढा बन गया है, अब गड्ढे में यहाँ पर अगर आप हाथ लगाएं, स्पर्श कर सकते हैं, उसको देख भी सकते हैं। ठीक है, तो जिन जिन पृष्ठों को हम स्पर्श भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, तो उन्हीं के क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि इसमें घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल 6 फलकों का क्षेत्रफल में से एक भाग थोड़ा सा डैमेज था, थोड़ा सा कटा हुआ था, तो उसमें से कितना कट गया था, कि वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर, जैसे लिया गया अर्धगोले के वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल हमने घटा दिया। फिर ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका जोड़ेंगे। अब जो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, a बराबर, अब ये घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है, आपको पता है, 6 गुणे भुजा स्क्वायर माइनस अर्धगोले के वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल। अब वृत्ताकार आधार, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr², त्रिज्या वही रहेगी, तो r यहाँ पर भी आ जाएगा πr², ये घटा दिया गया, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr², घटा दीजिए, माइनस का πr² प्लस का 2πr², मतलब केवल प्लस का πr² बचेगा। ठीक है, a तो वही रहेगा, r का मान कितना, a/2, यहाँ a/2 रख दीजिए, तो a/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा। ठीक है, इसमें a² कॉमन ले लीजिए तो 6 + π/4 लग जाएगा। यहाँ 6 के नीचे 1 मान लीजिए तो 4 एलसीएम हो जाएगा, और 4 एलसीएम हो जाए तो छेदों को 24 + π, अर्थात a बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 π + 24 a² वर्ग इकाई, जहाँ a क्या है, घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई। हो सकता है आप यहाँ कहीं एक स्थान पर l दिया गया हो या कुछ भी दिया गया हो, तो वो जो कुछ भी दिया रहे वो क्या होगी, घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी। ठीक है, अब इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में लगा हुआ है, जिसमें क्या कहा गया है, इसी जैसे इसमें कहा गया गड्ढा खोदा गया ना, तो उसमें गड्ढा नहीं खोदा गया, एक ऊपर से चीज ला करके इसके ऊपर रख दी गई। ठीक है,
पर भी आपका क्षेत्रफल इन्हीं पृष्ठों का निकाला जाएगा, जैसे यहाँ निकाला गया सेम वैसे ही वहां पर निकाला। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 3 क्वेश्चन इस पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किया गया है। इसके बाद आपके जो 13.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन बचते हैं इनके लिए एक वीडियो और बनाया जाएगा। तब तक आप लोग जो क्वेश्चन बच रहे हैं एग्जाम्पल के एक्सरसाइज उन सभी क्वेश्चन चालू कीजिए। आई होप आप लोगों को सारी चीज समझ में आ गई। धन्यवाद।